मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर चूत रानी को, जो कि 15 साल की है और उसके चूत ने पानी छोड़ना अभी से स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसके चूत ने तंग करना शुरू कर दिया। सिंपल भाषा में कहे तो उसको लंड चाहिए। उसकी दोस्त जिसका नाम चूची है, दोनों एक साथ पिज्जा रेस्टोरेंट में काम करते हैं। चूत रानी ऑर्डर लेने के लिए जा रही है, जहाँ एक झांटू बैठा हुआ है। उसका नाम एक्चुअल में झांटू होता है। झांटू चूत रानी का नाम पूछता है। चूत रानी उम्र बढ़ाकर बोलती है कि वो 19 की है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी कि उसको लंड चाहिए। चूत रानी के चूत को लंड चाहिए, दैट्स द मेन रीजन कि वो किसी से भी ठुकाने के लिए तैयार है, बस उसे लंड चाहिए। झांटू की उम्र 26 है और उसको मालूम है कि चूत अपनी उम्र बढ़ाकर बोल रही है, लेकिन उसको भी वर्जिन लड़की का सिल तोड़ना था, इसीलिए वो उसे डेट के लिए पूछता है। चूत रानी डेट के लिए खुशी खुशी मान जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लौड़ू राम को, जो कि चूत रानी का बड़ा भाई है। वो एक बर्गर रेस्टोरेंट में काम करता है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम हमने रखा हुआ है फुद्दी। एक दिन फुद्दी बोलती है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया है। झाड़ू बोलता है कि ऐसा क्यों करना चाहती हो। वो कहती है कि मुझे बड़े बड़े लंड पसंद है और उसे बड़ा लंड मिल भी चुका है। तो उसके बाद होना क्या था, दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चूत रानी और उसकी फ्रेंड चूची को। चूची कहती है कि तुम झांटू के साथ डेट जा सकती हो, क्योंकि ये अच्छा मौका है तुम्हारे चूत का सिल तोड़वाने का। चूत रानी को आइडिया अच्छा लगा और रात को घर से छुपते छुपाते खिड़की से निकल जाती है हमारे झांटू से मिलने के लिए। अब दोनों एक डेट के लिए तो नहीं, लेकिन एक सुनसान जगह पर जाते हैं, क्योंकि झाटू राम ने सोच लिया था कि आज चूत का सिल तोड़ कर आऊंगा और चूत रानी भी अपना सिल तोड़वाना चाहती थी। तब होना क्या था, दोनों के बीच में घापाघाप और टपाटप शुरू हो जाती है। जुदाई के बाद चूत रानी अपने फ्रेंड चूची को बताती है कि उसे रात को कितना मजा आया। चूची पूछती है क्या तुम्हें दर्द हुआ। चूत रानी इसके बारे में कुछ नहीं बोलती, मतलब दर्द तो होगा ही, क्योंकि पहली बार लंड जो अंदर जा रहा है, पर वो दर्द में एक अलग ही मजा होता है। अगले दिन झांटू ने फूल भेजा है हमारी चूत रानी को। उसे देख बहुत खुश हो जाती है हमारी चूत रानी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दो झंडू बामों को। एक का नाम गांडू राम और दूसरे का नाम पांडू भैया होता है। गांडू राम का काम बैट लगाना और क्रिकेट की कालाबाजारी करनी होती है, जबकि हमारे पांडू भैया थोड़े शर्मीले टाइप के हैं। एक दिन पांडू भैया हमारे चूत रानी को देख फिदा हो जाते हैं। उनके लंड ने इशारा देना स्टार्ट कर दिया होता है। अब पांडू भैया हमारी चूत रानी का चूत चोदना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पांडू भैया गांडू राम को बोलते हैं कि हमें प्यार हो गया है। तो गांडू राम हमारे पांडू भैया को लड़कियां कैसे पटाया जाता है उसके कुछ तरीके सिखाते हैं। तरीका सीख हमारे पांडू भैया चल दिए आजमाने। चूत रानी के पास आकर उसका नाम पूछते हैं, नाम के बाद नंबर, नंबर के बाद सीधे डेट। ऐसा क्या तरीका सिखा दिया हमारे गांडू राम ने कि हमारे पांडू राम ने सीधे छक्का लगा दिया। दोनों डेट पर जाते हैं, खाना खाते हैं और हमारे चूत की रानी हमारे पांडू भैया को घर लेकर जाती है। चूत की रानी हमारे पांडू भैया को ब्रा का हुक खोलने बोलती है। यहाँ पांडू भैया के मुंह से पानी निकल रहा था और उसके साथ साथ उसके लन्ने में पानी छोड़ दिया था। पांडू भैया पहली बार चूत को चोदने जा रहे थे, तो इसीलिए थोड़ा सा नर्वस भी थे। हमारी चूत रानी पांडू भैया को बेड पर बुलाती है। यहाँ ऐसा हो रहा था कि पांडू भैया आए थे पटाने के लिए, लेकिन चूत रानी ही उसको पटाना शुरू कर देती है। चूत रानी को चाहिए था एक बहाना। अब हमारा पांडू राम तो यहाँ बहुत नर्वस हो चुका है, तो चूत रानी ही पहले शुरुआत करना चाहती है। उसके करीब जाने के लिए उसको बहाना चाहिए, तो वो अपनी एल्बम दिखाते हुए उसके करीब चल जाती है। एल्बम देखते देखते दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि चुम्मा चाटी पर पहुंच जाते हैं। चुम्मा चाटी के बाद चूत रानी अपनी चूत चुदाना चाहती है, लेकिन हमारे पांडू भैया के लंड ने पहले ही जवाब दे दिया, मतलब कि चूत रानी को छूते ही उसका पानी निकल चुका। तो पांडू भैया यहाँ बहुत घबराया हुआ था, तो कुछ न कुछ बहाना करके यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद चूत रानी अपनी फ्रेंड चूची को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो उसकी फ्रेंड चूची यहाँ बोलती है कि शायद पांडू भैया तुमको पसंद नहीं करते। चूची बोलती है कि पांडू भैया इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे तो दूसरा लौंडा ट्राई कर, लेकिन अपने चूत की हवस को शांत कर। तो कुछ दिन बाद चूत रानी पांडू भैया के दोस्त गांडू राम को लाइन देना स्टार्ट करती है।
दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं और एक दूसरे को जानने लग जाते हैं। अगले दिन चूत रानी और चूची दोनों पूल में नहा रहे होते हैं। अंदर से चूत रानी का भाई लोडूराम चूची को देख रहा होता है। लोडूराम चूची को देखकर हिलाने लग जाता है। चूची को डाउट होता है कि अंदर से कोई देख रहा है। वहां जाकर देखती है कि लोडूराम अपना लंड हिला रहा है, तो शर्म के मारे वो फटाफट बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ चूत रानी और गांडूराम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं और दोनों वहीं पर चुदाई स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पांडू भैया की तरह गांडूराम का भी बहुत जल्दी निकल जाता है। अगले दिन चूत रानी इसके बारे में चूची से बोलती है कि पहले वाले का बहुत ज्यादा देर तक टिका था, लेकिन ये गांडूराम का उसी वक्त निकल गया। ऐसा क्यों? तो चूची बोलती है कि ज्यादा उम्र वालों का ज्यादा देर तक टिकता है और कम उम्र वालों का छूते ही निकल जाता है। तो उसके कुछ दिन बाद चूत रानी गांडूराम से बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसी का है। गांडूराम यहाँ बच्चे को इनकार कर देता है। वो बोलता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। तो चूत रानी बोलती है कि तुम्हारे अलावा उसने किसी के साथ नहीं चुदवाया, ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही है। अब गांडूराम के पास यहाँ दूसरा कोई रास्ता नहीं था और उसके पास पैसे भी नहीं है, फिर भी वो मैं अरेंज करता हूँ बोल के बोलता है। अगले दिन सब दोस्तों से पूछता है और कुछ पैसे इकट्ठे भी कर लेता है, लेकिन वो उसे जितना चाहिए था उसका आधा भी नहीं होता। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले दिन चूत रानी को, जो कि इंतजार कर रही है हमारे गांडूराम का, लेकिन वहां गांडूराम नहीं आता और उसका फोन भी नहीं उठाता। तब चूत रानी अपने भाई लोडूराम को फोन करती है और उसको बुलाती है और उससे बहाना बनाकर उसे राइड लेती है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि वो कहाँ जा रही है। चूत रानी जब क्लिनिक के अंदर जाती है तब उसका भाई लोडूराम, जिसने अभी अभी राइड दिया है, उसे देख लेता है अंदर जाते हुए और वो वहीं पर उसका वेट करने लग जाता है। जब चूत रानी बाहर आती है तो लोडूराम पूछता है प्रेगनेंसी के लिए अंदर क्यों गई थी। तो चूत रानी यहाँ पर सब कुछ बोल देती है, लेकिन किसने प्रेग्नेंट किया उसका नाम नहीं बोलती। इधर पांडूराम को पता चल गया कि गांडूराम ने चूत रानी को प्रेग्नेंट किया हुआ है, तो दोनों अपने मरियल बॉडी दिखाते हुए लड़ने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ प्रिंसिपल आके रोक लेता है। दूसरी तरफ चूत रानी बोलती है अपने फ्रेंड चूची से कि बस बहुत हो चुका, मैं अब एक ही लड़के के साथ रिलेशन रखना चाहती हूँ। मैं थक गई हूँ अपने चूत की प्यास बुझाते बुझाते। मुझे अब बस एक ट्रू लौड़ा चाहिए, मैं उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पांडू भैया उसको छुप छुप के देख रहे होते हैं। ये बात चूत